हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दोस्ती। सही सुना, आज का मेरा टॉपिक है दोस्ती। दोस्तों, मैं इस टॉपिक के बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, हर तरफ दोस्ती, भाईचारा एंड ऑल। तो दोस्तों, मैं मकर संक्रांति का ही एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो पतंग होता है, एक पतंग को हम लोगों को बनाने के लिए उसमें दो तीन चीजें ही बस रिक्वायर्ड होती हैं, बट पतंग को उड़ाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होता है। और उसको मतलब टोटल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। ठीक वैसे ही हमारा लाइफ होता है। जैसे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, माँ बाप हमें एजुकेशन देते हैं, माँ बाप हमें एजुकेशन को पाने के लिए हमें स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं एंड ऑल। एंड देन हम लोग एक फ्रेंड बनाते हैं जो कि कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। तो इन सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी का टाइम खराब ना करते हुए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने पतंग का एग्जांपल दिया, हम लोग जब भी पतंग लेते हैं या तो दुकान से हम लोग खरीद के लाते हैं या फिर खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट बहुत मजा आता है उसको उड़ाने में। एंड हम लोग को कन्नी वगैरह खुद से देना होता है। पतंग का जो मांझा होता है वो भी हम लोगों को खुद से उसमें बांधना होता है। पतंग का जो डोर होता है, बोले तो ढील होता है या फिर लटाई बोल लो, या फिर उसको जो भी बोलते हो आप लोगों के लैंग्वेज में, आई डोंट नो। बट जो होता है ना, वो जिसमें मांझा होता है, लटाई, हमारे वहां उसको लटाई बोलते हैं। लटाई को संभालने वाला एक होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग पतंग में अपना कन्नी बांध बांध के जैसे हवा के साथ उड़ाते हैं और हवा के साथ वो उड़ते रहता है, बट जो डोर होता है वो किसी एक इंसान के हाथ में होता है। तो ठीक दोस्तों, इस ये हो गया फुल कंट्रोल का मामला। बट दोस्ती में क्या होता है? दोस्ती में हम लोगों को साथ देना होता है। जैसे हवा का साथ देता है पतंग, और हवा में उड़ते रहता है। हवा साथ साथ चलता है, पतंग उड़ते रहता है। हवा रुकता नहीं, हवा चलते रहता है, चलते रहता है। ये नहीं कि वो पतंग को उड़ाने के लिए वहीं पे रुके रहता है। ठीक वैसे ही हमारा दोस्ती भी होता है। हम स्कूल में दोस्त बनाते हैं, कॉलेज में दोस्त बनाते हैं, या फिर अपना वर्क जहाँ पे करते हैं वहां पे दोस्त बनाते हैं, या फिर घर के अगल बगल दोस्त बनाते हैं। बट कॉमन जो चीज होता है वो होता है हमारा हम, मतलब जो भी होता है हम कॉमन होते हैं उन सब चीजों में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे कई सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बना देते हैं, और कई सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमारे लाइफ को बहुत गंदा बना देते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अगर अच्छा दोस्त आपको मिलेगा तो आप बहुत आगे जाओगे, और अगर दोस्त बुरा मिल गया तो फिर आप अच्छे से भी नीचे चले जाओगे। तो मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्ती का, कि सही दोस्ती को कैसे पहचाना जाए। तो कई बार मैंने वीडियोस में देख रखा है, या फिर कई वीडियोस में मैंने देख रखा है, बोलते हैं कि दोस्त ये है, दोस्त वो है, दोस्त ऐसा, दोस्त वैसा। बट मेरे ख्याल से दोस्त वही है जो आपके साथ रहे, आपके गलत में आपको बताया कि भाई साहब जो भी आप कर रहे हो वो गलत है, आपके सही में आपका साथ दे। आप आपके खुशियों में आपके साथ रहे या ना रहे, बट आपके दुख में सबसे पहले वो रहे। अगर उसको कुछ भी पता चलता है कि आप प्रॉब्लम में हो तो सबसे पहले वो खड़ा रहे। अगर उसको ये लगता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो सबसे पहले टोकने वाला वो रहे आपको। ये नहीं कि वो आपके गलत में आपका साथ दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में कोई इशू है, या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो। क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, हम अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे आता है हमारा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दोस्त अगर सही हो, जो मतलब ऑलवेज मैं एक चीज अपने फ्रेंड्स सबसे बोलते रहता हूँ कि दोस्ती में दिमाग का जरूरत नहीं होता है। और जो बंदा दोस्ती में दिमाग लगा रहा है वो आपका फ्रेंड कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि आप लोग देख रखे होंगे कि कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अरे यार मैंने तुम्हारे लिए ये करा, तुमने मेरे लिए क्या करा। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक होता है। क्या होता है ना, इससे इंसान का जो माइंड होता है वो ट्रिगर होता है। उसको ये बता के उसको अंदर में दावा जाता है कि हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए ये किए। तो इंसान जो होता है वो प्रेशर में आकर जो वो नहीं करना चाहता है वो भी कर देता है। तो कई बार जो होता है कि हम लोग इन प्रेशर आकर के बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कई बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने देख रखा है, बहुत सारी लड़कियों से मैंने सुन रखा है। वो लोग ये बोल देते हैं कि अरे यार मैं अपने दोस्त के चक्कर में पड़ के मैं रिलेशनशिप में आ गई, अरे मेरे दोस्त रिलेशनशिप में थी तो मैं भी आ गई।
तो कई बार क्या होता है ना कि वो दोस्त के चक्कर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उसको सॉल्व मतलब बहुत मुश्किल से ही होता है वो सॉल्व, और कई बार तो वो सॉल्व होता ही नहीं है। कई बार वो आपका जान ले लेगा, आपका करियर ले लेगा, आपका मतलब सब कुछ छीन लेगा आपसे। तो अगर आपसे कोई ये कर रहा है ना, कि कोई आपसे काम करवा रहा है, कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह हो सकता है ये, अगर आपसे कोई ये बोल के आपके दोस्त आपसे बात कर रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए ये करा है, तुमने मेरे लिए क्या करा, अगर वो आपको गिनाना शुरू कर रहा है ना कि वो आपके लिए वो क्या क्या किया हुआ है, तो ये वार्निंग है, आप उससे दूर हो जाओ। क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ना, वो वर्क थोड़ा उसका फंक्शन जो होता है ना वो अलग होता है। क्योंकि ऐसे हमारा जो माइंड होता है ना वो ट्रिगर होता है, ओ इसने ये करा, चलो इसके लिए थोड़ा तो कर देते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे आपको रुकना है, पहले थोड़ा देर सोचना है और वहां से साइड हो जाना है। ये नहीं कि सोच के साथ देना है, नहीं। अगर आपसे कोई ये बोले कि दोस्त मैंने तुमको 10,000 रुपया दिया हुआ था, तुम भी मेरे को दे दो, अगर आप कैपेबल नहीं हो वहां पे हाथ खड़ा कर दो। तो ऐसे मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हो रखा है। वो बंदा दोस्ती में अपना कुछ कुछ अमाउंट दे दिया था अपने फ्रेंड को, और उसका फ्रेंड उसका मतलब क्या ही बोले, इस समय ना कॉल रिसीव कर रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ना कुछ ना करते। बहुत सारी चीजें होती है हमारे लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखा के जाते हैं। बट कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोग बच सको गलती करने से। तो एक तो मैंने बता दिया कि जो आपको जुड़वाना शुरू कर दे। सेकंड, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको बस काम के वक्त याद करते हैं। वो आपके पास आएगा, जैसे आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, आपसे बोलेगा अरे यार देखना ऐसे ऐसे हो गया, तू मेरा ये हेल्प कर देगा क्या। सो ये होते हैं काम वाले, तो इनको बस एज वैसे ही ट्रीट करो। वो जब काम कराने आए सीधा वहां पे मना कर देना होता है, सीधा बोल देता अरे यार नहीं यार देखना मैं तो थोड़ा बिजी था, ये काम कर रहा था मैं, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सीधा ना नहीं बोलना होता है। सीधा अगर ना बोलोगे तो उसके माइंड में थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग चला जाएगा, शायद आपका दोस्ती खराब हो जाए और खत्म हो जाए। अगर आप ये चाहते हो कि आपका दोस्ती भी ना खराब हो और आपका काम भी हो जाए, उसको सीधा बोल दो अरे यार मैं ये काम कर रहा था, थोड़ा बिजी हूं, और दूसरे से करा ले, या फिर देख ले अगर मेरे से जहां तक हेल्प हो पाएगा मैं करूंगा, बट मैं तेरा पूरा काम नहीं कर पाऊंगा। इससे क्या होता है, आप ना भी नहीं बोलते हो और आपका काम भी हो जाता है, आप मतलब फंसते भी नहीं उस चीज में। और ये टेक्निक मैंने सीख रखा था, एक बुक है हाउ टू से नो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्क करती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो जो उस बुक्स में बताई हुई है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप किसी से अपना काम भी करवा लो और अपना बात भी मनवा लो और उसको पता भी ना चले। थर्ड रूल आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि एक एक फ्रेंड का कैटेगरी में बताता हूँ कि फ्रेंड होता क्या है। अगर आप हो, ठीक है, इंडिविजुअल, हाँ एक और बात, थर्ड कैटेगरी में गिनवा देता हूँ, फ्रेंड का कैटेगरी बाद में बताऊंगा। थर्ड जो है वो होता है, कई बार होता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का काम पड़ेगा तो आपको बहुत कॉल करेंगे, बट जब आप उनको कॉल करो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना होता है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, सेकंड वाले में ही, बस काम के मतलब के याद होते हैं ये लोग। फोर्थ कैटेगरी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ में रहते हैं, आपसे बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपका खाएंगे, आप ही का पिएंगे, बट आपके पीठ पीछे जाकर के आपका बुराई भी करेंगे। और ये मैंने 70 to 60% लोगों में देख रखा है कि हाँ वो लोग आपसे बात करेंगे, आप ही का खाएंगे और आपके पीठ पीछे जाकर के आपका बुराई भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होना होता है। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मतलब वो सब में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक वो आपके साथ रहेंगे सही रहेंगे, सब चीज आपका सही चलेगा, लेकिन यूं जब आपका खराब हुआ थोड़ा भी वो लोग आपसे हटे, फिर आपका सारा कच्चा चिट्ठा जितना भी है वो सब खोल के रख देंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि आप जो अपना प्रॉब्लम कई बार अपना जो भी शेयर करते हो, जिससे भी शेयर करते हो, देख करके शेयर किया करो। क्योंकि क्या होता है ना, लोग जाकर के उसको फिर एज अ वेपन यूज करेंगे वो आप ही के खिलाफ। मैंने एक लाइन पढ़ रखा था कि जब तक सामने वाला प्रूफ ना कर दे कि वो आपका दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन मान के रखो। वो आपको ये लाइन आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेगा आपके लाइफ में, आपके आपको दूसरों से बचा के रखेगा। क्योंकि कोई भी इस समय इस जमाने में कोई भी आपका खास नहीं हो सकता है। और खास वही होता है जो बचपन में मिल रखा होता है, जिनके जिस समय आपके पास दिमाग नहीं होता, जिस समय आपको कुछ पता नहीं होता भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। इन कॉलेजेस में बहुत कम ही दोस्त ऐसे मिलेंगे आपको जो बिना काम के मिलेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ टाइम बिताना उनको अच्छा लगेगा। कई बार हो सकता है कि टाइम उनके पास ना हो या फिर किसी काम में बिजी रह करके वो आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड ना कर पाए, बट इन जब भी आप प्रॉब्लम में हो या फिर जब भी आपको हेल्प का जरूरत हो, जब भी आपको नीड हो, वो आपके लिए ऑलवेज ऑलवेज आपके साथ में खड़े मिलेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, ऐसे फ्रेंड्स बन रखे हैं। मेरा एक दो फ्रेंड ऐसा है जो स्कूल टाइम से ही चला आ रहा है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बस नाम के फ्रेंड है। कुछ ऐसे हैं जो बस अपना दिखाने के लिए ये करते हैं कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है।
तो इनसे लोगों से सावधान रहना होता है। अब मैं आपको एक क्वालिटी गिनाता हूँ दोस्त का। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मतलब लड़कों की दोस्ती में तो गालियां वालियां चलती रहती हैं, बट स्टिल वो क्या करता है ना कि अगर मैं प्रॉब्लम में हुआ, मैं सीधा कॉल करता हूँ उसको। रात के 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, आई डोंट केयर कितना टाइम हो रहा है। कॉल करता हूँ, अपना सारा भड़ास उस पर निकालूंगा, सारा प्रॉब्लम को शेयर करूंगा, एंड वो सुनता है लास्ट तक, एट द एंड तक वो सुनेगा। एंड देन वो नहीं बोलता है कि तू ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे, कोई जज नहीं करता है, वो मेरे को बताता है, सॉल्यूशन देता है। उसने कभी मेरे एज अ वेपन उन सारे शब्दों का यूज नहीं करा। एज अ होता है ना कि एज अ मतलब रिसोर्स उसने यूज नहीं करा मेरे इन्फॉर्मेशन को। सो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, और मिले तो उनको संभाल करके रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपसे दोस्ती में रह करके आपके साथ बहुत गलत कर दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देख रखा होगा, बहुत सारे लड़कियों के साथ ये हो रखा है कि वो मेल फ्रेंड्स बनाती हैं, वो लोग उनका गलत वो फायदा उठा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को सॉफ्टली उन लोगों को बातों में अपने फंसा करके, सॉफ्टली मैनिपुलेट करके, और उनको कहीं और ले जा करके ऐसा कुछ हरकत कर दिया जाता है जो वो सोच भी नहीं सकती हैं। और बहुत बार ऐसा हो भी रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देख भी रखे हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेल और फीमेल कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, बट एक सर्टेन वो होता है ना, क्राइटेरिया होता है, उसके उसके अंदर में हो तब तो हो, उससे ऊपर जाओगे नहीं हो सकता है। उसके ऊपर में सब खत्म। कई बार होता है लोग दोस्ती का नाम दे करके बहुत वाहियात आपसे मतलब बिहेव करेंगे, वाहियात बातें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्ती एक बहुत ही प्योर बॉन्ड है, बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो आप खुद से बनाते हो, जिसके एक अच्छा अगर आपको मिल जाए ना, अच्छा दोस्त आपको मिल जाए, तो आप वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो जो आप मतलब पाना चाहते हो। एज कई बार क्या होता है कि हमें हमारे लाइफ पार्टनर में एक अच्छा दोस्त मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो दोस्त हो वो हमारा एक ऐसा हो जो हम जिसका ब्लड रिलेशन हमारे से मिलता हो, या फिर जिसका ब्लड रिलेशन हमसे नहीं मिलता हो। कई बार आपका भाई जो होता है वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। आपके फादर भी आपके दोस्त हो सकते हैं, बट फादर फादर होते हैं। तो फादर और दोस्त में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट थोड़ा सा वो फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं। लेकिन कभी ये मत सोचिए मेरे जो है, मैं अपने बाप को ही अपना दोस्त बना लूं। ऐसा कभी नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। तो कई बार क्या होता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे तो मतलब क्या ही बोले, जिन जब जब उनको काम पड़ा उन्होंने मेरे से अपना काम निकलवाया, एंड पीठ पीछे मेरा बुराई। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं अगर नाम गिनाना शुरू कर दूं तो शायद वीडियो इतना लंबा हो जाए कि देखने वाला बोर हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे साइंस है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो लोग आपके खिलाफ यूज करते हैं, या फिर लोग आपको कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग आपके बारे में जानने के लिए सिर्फ आपके आपका फ्रेंड बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए किसी और का इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड हो, या फिर आपका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो आपका दोस्त बनेंगे। वो आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रहेंगे, एंड देन आपके पीठ में छुड़ा जब मौका मिला सीधा। तो ऐसे भी होते हैं दोस्त। तो ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग चाहते हो और डिटेल में इस पे वीडियो दोस्ती पे, मैं इस पे भी बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑन डिमांड बनाया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।